Question: There are 40 students in a class 10th of a school. तो एक स्कूल है, उसमें क्लास 10th में 40 बच्चे हैं, जिसमें से 25 जो है वो गर्ल्स है एंड 15 जो है वो बॉयज़ है. अब देखो 25 + 15 कितना हो गया, 40 हो गया. तो 40 बच्चों में से 25 गर्ल्स है, 15 जो है वो बॉयज़ है. द क्लास टीचर हैज़ टू सिलेक्ट वन स्टूडेंट एज अ क्लास रिप्रेजेंटेटिव. तो क्लास टीचर ने सोचा है कि एक रिप्रेजेंटेटिव मेरे को चुनना है, और शी राइट्स द नेम ऑफ ईच स्टूडेंट ऑन अ सेपरेट कार्ड. तो क्लास टीचर क्या करती है, एक कार्ड लेती है, उसमें नाम लिख देती है हर एक बच्चे का. एक कार्ड लिया, एक बच्चे का नाम लिखा. दूसरा कार्ड लिया, दूसरे बच्चे का नाम लिखा. द कार्ड्स बीइंग आइडेंटिकल, और सभी कार्ड्स कैसे एकदम सेम जैसे दिखते हैं कि मतलब किसी को पता ना चले कि कौन सा कार्ड किस बच्चे का है. देन शी पुट्स कार्ड्स इन अ बैग एंड स्टर्स देम थरोली. फिर एक बैग में वो सारे के सारे 40 कार्ड्स डालती है और उसको स्टिर कर देती है, बढ़िया से एकदम मिला देती है कि किसी को कुछ ना हिंट रहे. शी देन ड्रॉज वन कार्ड फ्रॉम द बैग. फिर वो खुद ही एक कार्ड निकाल लेती है बैग में से. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नेम रिटन ऑन द कार्ड इज द नेम ऑफ पहला अ गर्ल. तो टीचर जो है एक कार्ड निकालती है तो उसमें एक गर्ल का नाम आ जाए, उसका प्रोबेबिलिटी चाहिए. फिर दूसरा पूछता है क्वेश्चन कि उसमें वो बॉय का नाम आ जाए एक, उसका प्रोबेबिलिटी चाहिए. तो सबसे पहले नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, बैग में कितने कार्ड है, 40 कार्ड है, सबके अलग अलग नाम है. तो एन ऑफ एस कितना हो गया, 40 हो गया. तो जी एन बी हम बोलेंगे कि रिप्रेजेंट करे कि इवेंट जो है फेवरेबल टू द गर्ल्स रहेगा एंड बी फेवरेबल टू द बॉयज़ रहेगा. तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू गेटिंग अ गर्ल एज अ रिप्रेजेंटेटिव इज हाउ मच, 25 गर्ल्स में से एक निकलेगा. तो एन ऑफ जी मिलेगा हमको, 25 टोटल गर्ल्स है तो एन ऑफ जी 25 हो गया. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी इज व्हाट, दिस 25 इज आउट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन क्लास 10. देयरफॉर 25 बाय हमको 40 लेना पड़ेगा. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ गर्ल पी ऑफ जी इज इक्वल टू एन ऑफ जी अपॉन एन ऑफ एस, यानी 25/40. कॉमन फैक्टर हम डिवाइड कर देंगे, निकाल देंगे, तो 5/8 बच जाएगा. 5 5 25 एंड 5 8 40, तो 5/8 मिल गया. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी दैट द नेम रिटन ऑन द कार्ड जो टीचर ने निकाला है उसमें गर्ल का नाम आ जाए, वो कितना प्रोबेबिलिटी है, 5/8 चांस बनता है. नाउ सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि उसमें बॉय का नाम निकल आए कार्ड में, तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू कैपिटल बी वो हमको कितना मिलेगा, एन ऑफ बी इज इक्वल टू कितने बॉयज़ है टोटल, 15 ही बॉयज़ है, तो एन ऑफ बी 15 हो गया. अब इस 15 बॉयज़ में से एक निकलेगा. ये 15 बॉयज़ कितने में से है टोटल, ये 15 बॉयज़ है टोटल 40 स्टूडेंट्स में से. तो प्रोबेबिलिटी दैट द नेम रिटन ऑन द कार्ड इज, जो टीचर ने कार्ड निकाला है उस पर, इज ऑफ अ बॉय इज पी ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी डिवाइडेड बाई एन ऑफ एस इज इक्वल टू 15/40. तो अगेन 5 कॉमन है, 5 3 15, 5 8 40, तो 3/8 मिलेगा. देयरफॉर अगर दोनों डेटा देखेंगे तो गर्ल्स का ज़्यादा चांस बनता है कि वो एक रिप्रेजेंटेटिव, गर्ल्स का रिप्रेजेंटेटिव बन जाए क्लास का, क्योंकि 3/8 बॉयज़ का प्रोबेबिलिटी है जो कि कम है. क्वेश्चन: a box contains 3 blue, 2 white and 4 red marbles. तो एक बॉक्स है, उसमें कुछ मार्बल्स है. तो 3 ब्लू कलर के हैं, 2 वाइट कलर के हैं और 4 रेड कलर के मार्बल्स है. आगे क्वेश्चन कहता है, इफ़ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स,
अगर रैंडमली बिना कुछ सोचे समझे बिना कुछ देखे अगर एक मार्बल निकाला जाता है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी, पहला वाइट आया, दूसरा ब्लू आया, तीसरा रेड आया। तो अब हमको इसका प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो एक बॉक्स में 3 ब्लू है, 2 वाइट है और 4 रेड मार्बल्स है। तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स पहले कितने हो गए, यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑल पॉसिबल आउटकम के लिए हमको सैम्पल स्पेस एस कंसिडर करना पड़ेगा। तो इसमें 3 ब्लू दिख रहा है, 2 वाइट दिख रहा है और 4 रेड दिख रहा है। तो यानी टोटल कितने हो गए, 3 + 2 5 + 4 9। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना हो गया, 9 हो गया। यानी नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स एन ऑफ एस इज इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा, 9। अब इस 9 में से हम को अलग अलग जो सब क्वेश्चंस है जो पूछे गए क्वेश्चन में वो हम सॉल्व करेंगे। तो पहले हम बोल देंगे लेट बी डब्ल्यू एंड आर रिप्रेजेंट द पॉसिबल इवेंट गेटिंग अ मार्बल ऑफ कलर ब्लू, वाइट एंड रेड रिस्पेक्टिवली। तो पहले सब क्वेश्चन के लिए नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू डब्लू। तो नंबर ऑफ आउटकम्स मतलब वाइट बॉल निकले उसका नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 2 वाइट बॉल है उसके अंदर तो 2 ही रहेगा। तो एन ऑफ डब्ल्यू 2 हो जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी ये जो 2 वाइट बॉल है इज आउट ऑफ हाउ मेनी, इज आउट ऑफ 9 पॉसिबल आउटकम्स। इसके बाहर तो है नहीं, 9 के बाहर। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी दैट अ वाइट मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स इज पी ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू पी ऑफ एन ऑफ डब्ल्यू डिवाइड बाय एन ऑफ एस इज इक्वल टू 2/9। कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो 2/9 इज आर प्रोबेबिलिटी। तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी है कि वाइट मार्बल निकल जाए जब रैंडमली पिक किया जाए वो कितना हो जाएगा, 2/9। अब सेकंड क्वेश्चन, सेकंड सब क्वेश्चन क्या बोलता है कि नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू बी यानी गेटिंग अ ब्लू बॉल व्हेन ड्रॉन रैंडमली। अब कितने ब्लू बॉल है उसके अंदर, 2 ही है। और ये जो 2 ब्लू बॉल है आउट ऑफ हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स, टोटल बॉल्स कितने हैं, मार्बल्स कितने हैं, टोटल 9 मार्बल्स है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी दैट अ ब्लू मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स इज पी ऑफ बी इज इक्वल टू पी एन ऑफ बी डिवाइड बाय एन ऑफ एस इज इक्वल टू 3/9। कॉमन फैक्टर 3 है तो 1/3 मिल जाएगा। तो हमको प्रोबेबिलिटी क्या मिल गया कि एक ब्लू कलर का मार्बल रैंडमली निकल जाए पिक करने के बाद वो 1/3 हो गया फ्रैक्शन में। अब हमको तीसरा क्वेश्चन करना है। तीसरा क्वेश्चन में क्या देखेंगे हम कि रेड कलर का बॉल निकल जाए, मतलब आउटकम फेवरेबल टू कैपिटल आर हमको देखना है। तो रेड कलर के कितने बॉल हैं, 4 मार्बल्स है। तो एन ऑफ आर इज इक्वल टू 4 मार्बल्स हो गया। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी दैट अ रेड मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स वो कितना हो जाएगा, ये 4 मार्बल्स आउट ऑफ हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स है, 9 पॉसिबल आउटकम्स है। तो 4/9 करना पड़ेगा, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है इसलिए 4/9 ही मिलेगा। और एक चीज़ नोट करने की बात है, हमको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई इज ऑलवेज 1। तो ये तीनों जो प्रोबेबिलिटी है अगर हम ऐड करेंगे तो हमको 1 ही मिलेगा लास्ट में। तो हमको अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड मार्बल कितना मिल गया, व्हेन इट इज रैंडमली ड्रॉन फ्रॉम अ बॉक्स हमको मिल गया 4/9। क्वेश्चन, हरप्रीत टॉसेस 2 डिफरेंट कॉइन्स। तो हरप्रीत के पास 2 कॉइन्स है, उसने टॉस किया साइमल्टेनियसली, पहले एक उछाल दिया फिर दूसरा एक उछाल दिया। तो ये जो 2 कॉइन्स है, एक 1 रुपये का है पहला कॉइन और दूसरा 2 रुपये वाला कॉइन है, क्वेश्चन में बोला है। तो पहले हरप्रीत ने समझ लो 1 रुपये का कॉइन उछाला, 1 रुपये वाले कॉइन में भी हेड एंड टेल ही होता है, 2 रुपये कॉइन में भी हेड एंड टेल ही होता है। फिर 2 रुपये वाला कॉइन उछाला। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट
उसे एट लीस्ट वन हेड मिले, मतलब कम से कम एक हेड तो मिले, या तो पहले वाले 1 रुपये वाले कॉइन में हेड मिल जाए या तो 2 रुपये वाले कॉइन में हेड मिल जाए। अब हमको क्या पता है कि कॉइन के 2 ही पॉसिबिलिटी है, एक कॉइन के हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा, तो 2 कॉइन के कितने पॉसिबिलिटी हो जाएंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ 2 आउटकम्स दे रहा है, एक आउटकम के लिए 2 कॉम्बिनेशन हमको चाहिए, पहले वाले कॉइन से और दूसरे वाले कॉइन से, तो एच 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 टी टी एच एंड टी टी। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि एटलीस्ट वन हेड मतलब टेल नहीं भी रहेगा तो चलेगा, दोनों कॉइन में टेल नहीं आया तो वो भी चलेगा, लेकिन एक हेड तो होना चाहिए कम से कम। तो उसका हमको सैंपल स्पेस मिल जाता है एच एच कॉमा एच टी कॉमा टी एच। तो यानी नंबर ऑफ इवेंट पॉसिबल टू गेटिंग एटलीस्ट वन हेड इज हाउ मच? एन ऑफ ई इज इक्वल टू 3। तो अब प्रोबेबिलिटी चाहिए, दिस 3 इज आउट ऑफ हाउ मेनी पॉसिबल इवेंट? 4 ही तो पॉसिबल इवेंट है 2 कॉइन के, तो हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या मिलेगा? एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस, यानी 3/4। क्वेश्चन, इन अ म्यूजिकल चेयर गेम। तो म्यूजिकल चेयर गेम होता है जहाँ पे चेयर्स रखे होते हैं और म्यूज़िक चल रहा होता है और लोग घूम रहे होते हैं, और नंबर ऑफ द प्लेयर्स इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन नंबर ऑफ द चेयर प्लेस्ड इस गेम में। तो जिसको म्यूज़िक बंद होने के बाद मौका मिल जाता है वो बैठ जाता है चेयर पे, वो जीत जाता है, नेक्स्ट राउंड में जाता है, फिर चेयर कम कर देते हैं। तो द पर्सन प्लेइंग द म्यूज़िक हैज़ बीन एडवाइज टू स्टॉप प्लेइंग द म्यूज़िक एट एनी टाइम विद इन 2 minutes आफ्टर शी स्टार्ट्स प्लेइंग। तो म्यूज़िक चलाने के बाद, जैसे म्यूज़िक चलाया, जो म्यूज़िक चला रहा है उसे ये इंस्ट्रक्शन दिए हुए है कि म्यूज़िक चलाने के बाद 2 मिनट के बीच में कभी भी वो म्यूज़िक रोक सकता है। तो क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द म्यूज़िक विल स्टॉप विद द फर्स्ट हाफ मिनट आफ्टर स्टार्टिंग। तो म्यूज़िक शुरू करने के बाद प्रोबेबिलिटी चाह रहा है ये क्वेश्चन कि पहले ही हाफ मिनट में रुक जाएगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है? तो सबसे पहले हमको तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स चाहिए टाइम में। तो कितना दिया है? 0 से 2 मिनट, यानी टोटल 120 सेकेंड्स हमको दिया हुआ है, यानी एन ऑफ एस इज इक्वल टू 120 सेकेंड्स हो गया। ये टोटल पॉसिबल आउटकम है, ये 0 से 120 सेकेंड्स के बीच में कभी भी वो म्यूज़िक रोक सकते हैं, म्यूज़िक प्ले करने वाला। तो आउटकम फेवरेबल टू इवेंट ई, इवेंट ई क्या है? 0 से 30 सेकेंड, 0 सेकेंड से 30 सेकेंड के बीच में म्यूज़िक रुक जाए, इसका हमको प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो एन ऑफ ई कितना हो गया? 30 सेकेंड हो गया। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी दैट द म्यूज़िक विल स्टॉप विद इन द फर्स्ट हाफ मिनट आफ्टर स्टार्टिंग, ये चाहिए था हमको। तो एन ऑफ फेवरेबल इवेंट क्या है? 30 सेकेंड का, आउट ऑफ हाउ मच पॉसिबल इवेंट? 120 सेकेंड। तो हमको 30/120 लेना पड़ेगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस, यानी 30/120, यानी 1/4। 31 जा 30, 4 जा 120। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी दैट द म्यूजिक विल स्टॉप विथ इन द फर्स्ट हाफ मिनट कितना आ गया? 1/4। आफ्टर स्टार्टिंग is 1/4. Question, a missing helicopter is reported to have crashed somewhere in the rectangular region. तो एक मिसिंग हेलीकॉप्टर है, एक रेक्टेंगुलर रीजन में वो कहीं तो भी खो गया है, और उसका फिगर हमको दिया हुआ है, डायग्राम में दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो हमको ये पूछ रहा है क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट क्रैश्ड इनसाइड द लेक शोन इन द फिगर। तो ये डायग्राम हमको दिया हुआ है, ये रेक्टेंगुलर रीजन है, यहाँ पे हेलीकॉप्टर कहीं तो भी खो गया है, और प्रोबेबिलिटी हमको निकालना है कि ये जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश हुआ है लेक के अंदर।
तो उसके लिए हमको पहले टोटल एरिया चाहिए रहेगा रेक्टेंगुलर रीजन का, एंड एरिया ऑफ द लेक चाहिए रहेगा। तो उसके डायमेंशंस दिए हुए हैं। फॉर्मूला हमको पता है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो ये फॉर्मूला लगा के, एंड मिसिंग डिस्टेंस अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर रीजन आर इक्वल। रेक्टेंगल के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, और ये प्रॉपर्टी रेक्टेंगल का इस्तेमाल करके जो मिसिंग डेटा है वो हम फाइंड आउट करेंगे। फिर एरिया ऑफ द रेक्टेंगल फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ द होल रीजन एंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर लेक। तो हमारा जो आउटकम है वो किसके लिए फेवरेबल चाहिए, कि वो जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश हुआ है लेक के अंदर, तो उसको हमने ई बोल दिया एरिया के टर्म्स में। तो एन ऑफ ई कितना हो गया, 2.5 इंटू 3, लेंथ इंटू ब्रेथ किया तो 7.5 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया मिल गया। अब ये जो 7.5 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया मिल गया इज़ आउट ऑफ हाउ मच, ऑल पॉसिबल आउटकम। तो इसको हम ऑल पॉसिबल आउटकम से डिवाइड करेंगे, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ हेलीकॉप्टर गेटिंग क्रैश्ड इन द लेक पी ऑफ ई इज इक्वल टू एन ऑफ ई डिवाइड बाई एन ऑफ एस। एन ऑफ एस तो 40.5 है, एरिया ऑफ द होल रेक्टेंगुलर रीजन। तो 7.5 डिवाइड बाई 40.5 हमको 5/27 मिलता है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी कितना हो गया कि हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश हुआ है लेक के अंदर इज़ 5/27। ये हमको प्रोबेबिलिटी मिल गया।